हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जो सिमुलताला आवासीय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 हुआ है उसका पेपर। जो साइंस का हमने मैथ का अभी डिस्कस किया था, अब हम साइंस और सोशल साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है चांदी का अयस्क है, तो ध्यान दीजिएगा। चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइन। कौन सा अयस्क है? अर्जेंटाइन। दोस्तों, ये प्रश्न बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क है। और सीने बार किसका अयस्क है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पारे का अयस्क है। तो चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए ताकि अगले एग्जाम में आपको काम दे। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का, हेमेटाइट है लोहा का, और सीने बार है पारा का। ठीक है। और अर्जेंटाइन है किसका? चांदी का। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखिए, अगला है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। क्या आंसर होगा इसका? हरी सब्जियों में। मीथेन का सूत्र है, तो मीथेन का सूत्र है CH4। क्या है? CH4। इसमें निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो इसका आंसर होगा हैजा। इसका आंसर होगा हैजा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जूल SI मात्रक है। तो जूल किसका SI मात्रक है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। किसका SI मात्रक है? ऊर्जा का। सीने बार किसका अयस्क है? अभी हमने ऊपर बताया कि सीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। जस्ता का भी अयस्क हमने बताया। लोहा का अयस्क का हमने जस्ता का नहीं बताया, लोहे का अयस्क का हमने जिक्र किया। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है हवा, पानी, तापमान, इनमें सभी। बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तीनों आवश्यक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वो है आपका शनि। वो कौन सा ग्रह है? शनि। अगर ये भी प्रश्न आता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुध। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा वरुण। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यहाँ देखिएगा ध्यान, पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है, यानी कि थोड़ा भी टेम्परेचर इसको मिलता है तो ये तुरंत गर्म हो जाता है। इसी कारण से इसका प्रयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा, जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चुंबक निम्नलिखित में किस धातु को आकर्षित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा लोहा, कोबाल्ट और निकेल, तीनों को आकर्षित करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? तो हल्दी से पीला रंग प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे? पुष्पकली से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक AU है। AU का मतलब सोना का S नहीं होगा, AU इसलिए होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम ऑरम है। इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। ये AG जो है ये किसका है? तो ये चांदी का है। ठीक है। Mn किसका है? तो मैग्नीज का है। और Mg किसका है? तो ये मैग्नीशियम का है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नलकूप साधन है। नलकूप किसका साधन है? तो नलकूप साधन है सिंचाई का। क्या होगा आंसर? सिंचाई का। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे प्रश्न है आपका कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, पुष्प के जननांग हैं। ठीक है, पुष्प के जननांग है कौन कौन? तो एक पुमंग और जयांग। आंसर क्या होगा? पुमंग और जयांग। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि पर्णहरित पाया जाता है। तो पर्णहरित किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है।
ठीक है। और इसी पर्णहरित के कारण पौधों का जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में अभ्यारण्य अवस्थित है। ये एक ही अभ्यारण्य है, ये पश्चिमी चंपारण में है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा किस माध्यम में होता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार जो होगा वो निर्वात में होता है। ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7 से अधिक। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न है, देखिए ध्यान से। अब प्रश्न आ गया किसका? सोशल साइंस का, मतलब सामाजिक विज्ञान का। तो ये प्रश्न पहला इसमें प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि पृथ्वी घूमती है। अभी प्रश्न साइंस में भी पूछा गया था कि पृथ्वी घूमती है कहाँ? तो पश्चिम से पूरब की ओर। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय साधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा खनिज। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। और एक और प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट गौतम बुद्ध से पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखें कि इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है। ठीक है। और वैशाली किससे संबंधित है? तो मुख्य रूप से याद रखेंगे कि जैन धर्म के जो 34वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनसे संबंधित है वैशाली। ठीक है। आगे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। ये 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि मौसम में परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य का घूर्णन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा का घूर्णन। तो आंसर सी सही होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आप जानते हैं गंगटोक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। और इसी को, ठीक है, पृथ्वी के जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। और इसी को संध्या और भोर का तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ठीक है। वनों के वितरण को, मानचित्र को दर्शाने वाले को हम बोलते हैं, या देखिए, भौतिक मानचित्र होता है, फिजिकल मानचित्र, जिसमें सब कुछ, नदियाँ भी दिखाता है, वन भी दिखाता है, कहाँ मैदान है ये भी दिखाता है। और राजनीतिक मानचित्र एक होता है क्या? थीमेटिकल मैप। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक मानचित्र। अगला देखिएगा, दक्कन पठार कहाँ है? दक्कन पठार कहाँ है? तो दक्कन पठार भारत में है। भारत का लोक नृत्य क्या है? छिछिया है। गांधी जी ने अपना पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में किया था 1917 में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, 3 ओर सागर से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। और बिहार विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 243 सीटें हैं। और बिहार में कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं आता है? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में, ठीक है, मगध आता है, अंग आता है और वज्जी आता है। ये अवंती जो ऑप्शन में है, ये मगध बिहार में नहीं आता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अवंती। देखिएगा, नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? ब्रेल लिपि में शिक्षा दी जाती है। और ब्रेल लिपि में कुल 6 संकेतों के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये भारत का जो वैशाली है, ये विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। और मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित कहाँ होता है? तो वो बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। और भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो वो है भारत रत्न। ठीक है। उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण का स्थान आता है।
धान की खेती के लिए मौसम की जाती है, किस मौसम में की जाती है, ठीक है, तो मानसून ऋतु में की जाती है, ठीक है। हाँ, पटना हवाई अड्डा किसके नाम पर है, तो वो जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, ठीक है। ये हो गया आपका सोशल और साइंस का टोटल क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको सस्पिशन है, तो कमेंट में लिखें, हम उसका हल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।